आज की चर्चा एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जो वाकई चौंकाने वाली है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस वक्त भारत में है, उन्हें ढाका की एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ तो अदालत उन्हें हजारों मौतों का मास्टरमाइंड बता रही है और दूसरी तरफ खुद शेख हसीना इसे एक राजनीतिक साजिश कह रही हैं। बिल्कुल। तो सच क्या है? हमारे पास जो स्रोत है वो इसी फैसले और दोनों पक्षों की दलीलों का ब्यौरा देते हैं। चलिए आज इसी की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये मामला ये जुड़ा है 2024 के उस छात्र आंदोलन से जो नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी वो एक बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। अच्छा। और उसी विद्रोह को दबाने में जो क्रूर कार्रवाई हुई, उसी को लेकर शेख हसीना पर मुकदमा चला। और ये मुकदमा किसी आम अदालत में नहीं, बल्कि जैसा आपने कहा एक विशेष अदालत में चला। ये विशेष अदालत क्या है? क्या ये सामान्य अदालतों से कुछ अलग होती है? हाँ, ये एक अहम बात है। विशेष अदालतें आमतौर पर किसी खास तरह के मामलों के लिए ही बनती हैं। जैसे कि युद्ध अपराध या इस मामले में मानवता के खिलाफ अपराध। मकसद ये होता है कि सुनवाई तेजी से हो और एक खास कानूनी दायरे में हो। अदालत ने शेख हसीना को 3 मामलों में मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया है। मानवता के विरुद्ध अपराध, ये सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। इसका कानूनी तौर पर क्या मतलब है? और ये है भी बहुत गंभीर आरोप। इसका मतलब है कि अदालत ये मान रही है कि ये जो हिंसा हुई वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी। तो फिर ये पूरी नागरिक आबादी पर एक योजनाबद्ध और आप कह सकती हैं वे एक व्यापक हमला था। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका दर्जा बहुत ऊंचा है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह जाता, इसे पूरे समाज पर हमला माना जाता है। ठीक है, तो अदालत के फैसले का आधार क्या था? वो कौन से सबूत थे जिनके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची? देखिए, स्रोत के मुताबिक अदालत ने ये पाया कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों के इस्तेमाल का सीधा आदेश दिया था। सीधा आदेश? जी। और हम यहाँ सिर्फ लाठी या आंसू गैस की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर किस चीज की? फैसले में ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से हमले का भी जिक्र है, जो कि बहुत ही असाधारण बात है। क्या ड्रोन और हेलीकॉप्टर छात्रों के प्रदर्शन पर? हाँ। ये तो किसी युद्ध जैसी स्थिति लगती है। इस कार्रवाई का पैमाना कितना बड़ा था? कुछ आंकड़े हैं? आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। अनुमान है कि लगभग 1400 लोगों की मौत हुई थी। 1400? जी। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये बांग्लादेश के इतिहास में एक मोड़ था जहां सरकार और देश के युवाओं के बीच का भरोसा वो पूरी तरह टूट गया। अदालत का मास्टरमाइंड या मुख्य सूत्रधार शब्द इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक नीतिगत विफलता नहीं मान रहे, बल्कि एक सोचा समझा अपराध मान रही है। बिल्कुल। 1400 मौतें, ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या अदालत ने कोई सीधा सबूत पेश किया जो इन आदेशों को शेख हसीना से जोड़ता हो, या ये सब परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित फैसला है? स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि अदालत का निष्कर्ष कई गवाहियों और दस्तावेजों पर आधारित था। हालांकि यहीं पर शेख हसीना का पक्ष सामने आता है। हाँ, ये तो अदालत का पक्ष हुआ। जाहिर है शेख हसीना इन आरोपों को तो नहीं मानेंगी। उनकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है? उन्होंने इस पूरे मुकदमे को सिरे से खारिज कर दिया है। मतलब? उनका कहना है कि ये फैसला पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद बस उन्हें राजनीति से हमेशा के लिए बाहर करना है। और उनका सबसे बड़ा दावा क्या है? उनका सबसे बड़ा दावा यह है कि उन्हें अपना बचाव करने का एक निष्पक्ष मौका ही नहीं दिया गया। अच्छा। उनकी गैर मौजूदगी में ये पूरा मुकदमा चलाया गया। तो मतलब एक तरफ अदालत का फैसला है जो उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहा है, और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल। और यही इस मामले को इतना ज्यादा जटिल बनाता है। तो अगर हम आज के बातचीत को समेटें तो ढाका की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 की हिंसा के लिए मौत की सजा सुनाई है और उन्हें मास्टरमाइंड बताया है। वहीं शेख हसीना इसे बदले की राजनीति बता रही हैं। और अंत में ये फैसला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या? जब कोई दोषी ठहराया गया व्यक्ति किसी दूसरे देश में शरण लिए हुए हो, तो ऐसे अदालती फैसलों का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कागजी न्याय बनकर रह जाएगा? ये सवाल हमें न्याय, सियासत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उलझे हुए रिश्ते पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।